हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल काजल दवे व्लॉग्स। एंड आज हम लोग क्रिएट करने वाले हैं ये सिंपल एवरीडे ग्लैम जो कोई भी कॉलेज गर्ल, हाउसवाइफ, वर्किंग वुमन कोई भी ये ग्लैम बहुत इजीली कर सकता है। So we'll be starting with the Prosh Silk Blur Primer, which is a very hydrating primer. I love using this primer in winters. इससे मेरी स्किन बहुत हाइड्रेटेड हो जाती है। फॉलोड बाय टिटर का कुशन फाउंडेशन जो अनफॉर्चुनेटली मेरे शेड में नहीं है। बैक इन समर्स जब मैंने ये शेड परचेस किया था तो ये और भी ज़्यादा लाइट था, बट विंटर्स की वजह से मेरी स्किन थोड़ी लाइट हो गई है, जिसकी वजह से ये फाउंडेशन अब मुझ पर थोड़ा बेटर दिखता है। द थिंग अबाउट दिस फाउंडेशन इज़ दैट इसके लिए आपकी स्किन वेल हाइड्रेटेड होनी चाहिए, वरना ये आपके ड्राई पैचेस पर लैच कर सकता है और बहुत ही पैची दिख सकता है। सो मेक श्योर कि अगर आप ये फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो तो आप अपनी स्किन को वेल हाइड्रेट करें एंड क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, SPF अच्छे से लगाएं ताकि आपकी स्किन हाइड्रेटेड हो, कहीं से भी ड्राई ना हो। सो यूजुअली आफ्टर अप्लाइंग दिस फाउंडेशन में एक ब्यूटी ब्लेंडर से इसे बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेती हूँ ताकि कोई भी स्ट्रीकीनेस ना दिखे। आई पर्सनली लाइक टू यूज़ दिस नायका का मैट टू लास्ट कंसीलर। इट्स बिकॉज कि इसमें एक येलो टोन है जो मेरे डार्क सर्कल्स को, हाइपर पिगमेंटेशंस को, डार्क स्पॉट्स को अच्छे से कवर अप कर लेता है। यूजुअली एवरीडे मेकअप में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना बेस बहुत लाइट रखूँ, ज़्यादा केकी ना करूँ। कई बार तो मैं फाउंडेशन भी नहीं यूज़ करती, सिर्फ कंसीलर यूज़ करके उसे अच्छे से ब्लेंड करती हूँ। ब्लेंडिंग इज़ द की टू एवरीथिंग। आई मेक श्योर कि मैं हर एक चीज़ अच्छे से ब्लेंड करूँ अपने स्किन पे ताकि कहीं पर भी वो पैची ना लगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने सीखा है कि लेस इज़ मोर। जितना आप कम अपने चेहरे पे लगाओ उतना आप ज़्यादा नेचुरल दिखते हो। डे टाइम मेकअप में आई यूजुअली अवॉइड डूइंग कॉन्टोरिंग। मुझे कॉन्टोरिंग करना डे टाइम में बिल्कुल पसंद नहीं है। आई प्रिफर कि ब्लश के ज़रिए ही हम कॉन्टोरिंग का इफ़ेक्ट है। अगर आपको कॉन्टोरिंग करना नहीं पसंद है तो आप ब्रॉन्जिंग कर सकते हो, लेकिन मुझे विंटर्स में ब्रॉन्जिंग करना भी नहीं पसंद है अपने चेहरे पे। सो आई यूजुअली गो फॉर अ नाइस फ्लश लुक इन विंटर्स। So I'm using this Nykaa का Get Cheeky वाला blush. I think it's in the shade Berry Cute. It's a very intense color. अगर आपको blush blindness पसंद है तो ही आप ये कलर लीजिए, वरना आप अगर सटल मेकअप में बिलीव रखते हैं तो ये कलर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लाइक इन दिस लुक मैं कॉन्टोरिंग या फिर ब्रॉन्जिंग नहीं कर रही, तो मैंने ब्लश को अपनी चीक बोन्स पे प्लेस किया है एंड वहाँ पे मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा नोज़ पे लगाया हुआ है ताकि वो एक नेचुरल फ्लश लगे। जो बचा कुचा प्रोडक्ट है मेरे ब्रश पे, आई एम यूजिंग इट ऑन माई चिन एंड ऑन माई फोरहेड ताकि वो भी एक वेल बैलेंस लुक दे सके। For few people, this could be too much, but trust me, you have to trust the process. Everything is going to work out. और दिस लुक मैंने कोशिश की है जितना हो सके अफोर्डेबल प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए। अब मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट पाउडर जो मुझे बहुत पसंद है एंड इट्स अ वेरी नाइस पाउडर फॉर अ बजट लुक। आफ्टर सेटिंग माई फेस विद द पाउडर, I am going to specifically focus on under my eye and around my T-zone area because यही एरिया है जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा स्वेट करती हूँ। Though it's winter, but the weather still is humid where I stay. Now I'll be focusing on my eyebrows and I'm using Insight Cosmetics की brow pencil. So this pencil is not my favorite pencil, but still I use it because मैंने purchase की है तो मुझे ये waste नहीं करनी है। इस पेंसिल की एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इससे मुझे कंट्रोल नहीं मिलता। मैं वो फाइन लाइंस नहीं बना सकती, स्ट्रोक्स नहीं बना सकती एंड कभी कभी मेरा कंट्रोल खो जाता है एंड द आईब्रोज कैन लुक रियली अनइवन। तो ये पेंसिल का एक प्लस पॉइंट भी है दैट आपके आईब्रोज बहुत जल्दी बन जाते हैं, आपको ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड नहीं करना पड़ता। बट एज यू कैन सी कि मेरे लेफ़्ट आईब्रोज मेरे राइट आईब्रोज से मैच नहीं कर रहा। तो मैं इसी की बात कर रही थी कि मुझे इस पेंसिल के साथ वो कंट्रोल नहीं मिलता जो मुझे बेनिफिट की आईब्रो पेंसिल के साथ और फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट मार्स की आईब्रो पेंसिल के साथ मिलता है। आई बिलीव दैट आईब्रोज कैन मेक और ब्रेक एनी लुक।
सो आप भी कोशिश कीजिए कि आप आईब्रोज़ को अच्छा टाइम दें, उसे अच्छे से शेप करें, वरना आपका मेकअप उतना अच्छा नहीं दिख सकता जितना दिखना चाहिए। And the preferred color to fill in your brow should always be a shade of brown. Don't go for a black shade वरना वो स्केच पेन से ड्रॉ किए हुए आईब्रोज लग सकते हैं। Using my Maybelline का brow tattoo, I'm just going to set my brows now ताकि उनको एक well groomed look मिल सके। I prefer not to use this brow gel all by itself because it looks really funny on me. I'm going to use the same blush from Nykaa as my eyeshadow and मैं अपने दोनों ही आँखों पे इसे बहुत अच्छी तरीके से blend करने वाली हूँ। As I said that this is a very easy everyday glam, so I don't want to use 10 colors on my eyes and complicate the entire matter. I'm just using the same blush as my eyeshadow. I'm going to use my Maybelline ka Hyper Curl mascara now. It's a waterproof mascara. I love this mascara especially for Bombay weathers. I still don't understand कि waterproof mascara को इतना hate क्यों मिलता है। मुझे waterproof mascaras बहुत पसंद है because मेरी आँखें बहुत जल्दी watery हो जाती है and it's like a savior for my eyes. कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से इसको evenly अपने lashes पे लगाऊँ। मुझे clumpy eyelashes बिल्कुल नहीं पसंद है। Application of this thick mascara is like really gross for me. Now after the mascara application, I feel कि मेरी skin बहुत ज़्यादा mattified लग रही है. So I'm gonna take this highlighter from this Nykaa duo. This is a contour and highlighter duo. And अपने fingers से ही मैं highlighter अपने cheeks पे, अपने brow bones पे, nose पे, जहाँ जहाँ मुझे highlighted दिखना है, जहाँ जहाँ मैं चाहती हूँ कि मेरी skin glowy लगे, मैं वहाँ लगा रही हूँ। हम में से कुछ लोग इनफ पानी नहीं पीते हैं, तो हमारे लिए ये हाइलाइटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Using my Mars का lip liner in cinnamon roll, I am just going to map out my lips and I'm going to lightly fill it in जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत लगती है। This is a trick which a makeup artist, a television makeup artist told me that अगर आपको समझ में ना आए कि लिप पेंसिल आपको किस तरीके से ब्लेंड करनी है या फिर किस तरीके से आपको फिल करनी है, तो जहाँ जहाँ आपके लिप्स में आपको लगे कि ग्रे एरिया या ग्रे पैचेस हैं, हाइपर पिगमेंटेशन है आपके लिप्स में, आप वहाँ पे पेंसिल से वो एरिया फिल कीजिए एंड देन यू जस्ट डैब अ लिटिल लिपस्टिक ऑन इट. So that is what I did. I used my Nykaa lipstick and I dabbed upon it. मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं कोशिश करूँगी कि जितना हो सके अफोर्डेबल प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए, पर नाउ आई एम यूजिंग माई काइली का लिप प्लम्पिंग ग्लॉस बिकॉज मुझे कोई और लिप ग्लॉस मिला नहीं, तो मैंने यही लगा दिया. आई एम यूजिंग माई एल्फ का सेटिंग स्प्रे नाउ एंड आई एम जस्ट सेटिंग माई एंटायर मेकअप. And this is it. This is my look. And if you like the look, please like, share and subscribe and click on the bell icon. And please let me know कि आपको ये look कैसा लगा.